हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल क्योर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू वैकेंसी नोटिफाइड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जो कि जैसा कि आपको नाम से ही समझ आता है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में स्थित यूनिवर्सिटी है। इसने अपने परमानेंट पोस्ट के लिए, टीचिंग फैकल्टी के पोस्ट के लिए इस वक्त वैकेंसी निकाली है। और ये जो आपकी वैकेंसी है, ये कुल 33 पदों के लिए वैकेंसी है। इसमें 2 जो आपके पद हैं वो प्रोफेसर के लिए हैं, 11 पद आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हैं और 20 पद आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए निकाले गए हैं। अब अगर बात करें इसमें जो आपका सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से विषयों में वैकेंसी इस वक्त आई हुई है, तो ये वैकेंसी आपकी इस वक्त पॉलिटिकल साइंस में है, सोशियोलॉजी में है, लॉ में है, इकोनॉमिक्स में, फार्मास्यूटिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स जैसे फील्ड में निकाली गई है। ये आपकी जो भी ये वैकेंसी है, ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये एक परमानेंट पोस्ट है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, एलिजिबिलिटी इसकी एज पर यूजीसी नॉर्म्स, दैट इज़ 55% आपके न्यूनतम अंक होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, और यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर क्वालिफिकेशन जैसा भी आपका केस है वो आपके पास होना चाहिए। अब अगर हम इसमें बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो इसका जो एप्लीकेशन होना है ये आपका पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में होना है। कोई हार्ड कॉपी नहीं है, कोई आपको पोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका पॉलिसी होगा, जो भी आपकी पॉलिसी, गवर्निंग पॉलिसी होगी कि आपका क्या कैसे होगा, तो सिंस ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपके जो भी रिजर्व पोस्ट है, सपोज अगर SC ST OBC के लिए पोस्ट आई हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी रिजर्वेशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट के हिसाब से गवर्न होने वाला है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर OBC के लिए पद निकाला गया है और आप सेंट्रल लिस्ट में OBC की सेंट्रल लिस्ट में आप आते हैं, तो आप इसमें OBC के पद के लिए भर सकते हैं। आपको हरियाणा का डोमिसाइल होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इंडिया में अगर OBC लिस्ट में है तो आप वहाँ पे उसे भर लेंगे। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, वो ये है, ये वैकेंसी फ्रेश वैकेंसी नहीं है, ये रीनोटिफाइड वैकेंसी है। इसका मतलब ये वैकेंसी आपकी पहले भी एक बार आ चुकी है। ये वैकेंसी आपकी जो पिछली बार 16 अप्रैल 2025 में वैकेंसी आई थी, फिर यही वैकेंसी दोबारा लाई गई थी 24 जून 2025 में, और अब ये तीसरी बार ये वैकेंसी फिर से नोटिफाई करी गई है आपकी अगस्त 2026 में। तो इसमें ये भी मेंशन किया है कि अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं, आपने पिछले नोटिफिकेशन के तहत आपने अप्लाई किया था और और किसी कारणवश सिंस उसमें रिक्रूटमेंट नहीं कंप्लीट हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिर से वो कर सकते हैं, आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने पिछला जो एप्लीकेशन दिया है, आप उसमें जो भी एप्लीकेशन फीस थी उसके रिफंड के लिए आप इनको मेल वगैरह लिख सकते हैं, या जैसा भी कम्युनिकेशन का मोड है आप वो कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कैंडिडेट जो पिछली बार अप्लाई किए तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पे अपना फ्रेश तो कर ही सकते हैं, प्लस अपना पिछला पैसा क्लेम बैक भी कर सकते हैं। आपको कोई एज सच अनजस्ट आपके साथ कुछ इनजस्टिस नहीं होगा वहाँ पे। तो आपको ये इंश्योर किया गया है कि जो भी पैसा है वो वापस मिलेगा। अब अगर बात करें इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने अनरिजर्व OBC और EWS के लिए रखी है मात्र 1000 रुपये। और इसके अलावा अगर आप SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या फिर आप महिला हैं, तो आपके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है, ये फॉर्म आप मुफ्त में भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें रिगार्डिंग इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि रिक्रूटमेंट ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इन्होंने ये बताया है कि ये आपकी टीचिंग एबिलिटी टेस्ट करने वाले हैं, या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड जो भी है, वो एक सेमिनार या फिर लेक्चर इन क्लासरूम सिचुएशन और डिस्कशन ऑन द कैपेसिटी ऑफ यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली ये होगा कि आपको ये ऐसा हो सकता है जैसे स्कूलों में आपकी भर्ती होती है कि आपको टीचर को एक क्लास दे दी जाती है और उसमें देखा जाता है वो कैसे क्लास को संभालता है, कैसे क्या करता है। या तो क्लासरूम आपको एक क्लास लेने को बोला जाएगा, या तो आपका सेमिनार कंडक्ट होगा, या इंटरव्यू होगा, या फिर जैसा भी एक ग्रुप डिस्कशन सॉर्ट ऑफ रख सकते हैं। एग्जैक्ट क्या मोड होगा वो नहीं बताया है, बट हाँ एक चीज़ क्लैरिटी है कि कोई लिखित एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, आप इसे आराम से उस हिसाब से भर सकते हैं। तो आप एक तरह से एक मोटा तौर पे मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यू के द्वारा नियुक्ति होनी है, कोई और मोड इन्होंने स्पेसिफाई इसमें नहीं किया हुआ है। अब अगर हम बात करें इसमें
रिजर्वेशन के लिए इन्होंने एक और चीज़ ये बताई है कि अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, रिजर्व सीट क्लेम कर रहे हैं, तो आपके पास जो आपका जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परफॉर्मा द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। स्टेट सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम आखिरी चीज़ देखें इसमें कि आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो इसमें इन्होंने अप्लाई करने की आखिरी डेट जो इन्होंने स्पेसिफाई की है वो है 31 अगस्त। सो आपके पास ऑलमोस्ट 16-17 दिन इस वक्त अवेलेबल हैं, और 31 अगस्त को भी ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 11 बजे तक रात में खुले रहेंगे। 11 बजे के बाद ये फॉर्म एक्टिव नहीं होंगे, तो आपको इंश्योर करना है कि आप टाइमली इस फॉर्म को भरें। और आपके ईज़ के लिए हम इस नोटिफिकेशन का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। आप उसे वहाँ पे डिटेल तौर पे देख सकते हैं, उसे असेस कर सकते हैं कि आपको इसे अप्लाई करना है, नहीं करना है, क्या है, जैसा भी सिचुएशन है। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, फॉर्म भरने में हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो विद दिस वील रैप इट अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।